नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पर आप जानते हैं कि पहलवानों का धरना जारी है। करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और वहाँ पर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक नेता, कोई ना कोई जो है वो बड़े खिलाड़ी वहाँ पे ज़रूर पहुँच रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखे होंगे कि सतपाल मलिक और जो है वो कांग्रेस के नेता और कई अलग अलग दलों के नेता, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो सब लोग जो हैं वो वहाँ पे उनकी सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। और दिन ब दिन जो है वो सपोर्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें देखिए कि इस सपोर्ट बढ़ने से जो है वो सरकार पर और जो है जांच एजेंसियों पर जो है वो भी एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कि वो इस पर जो है वो कार्रवाई करें। तो अभी हाल ही में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो दिल्ली पुलिस को तलब किए जाने के बाद, नोटिस किए जाने के बाद जो है वो एफआईआर वहां पर लिखी गई थी। और ये मामला कुछ जो है ना वो भाजपा के लिए भी थोड़ा पेचीदा हो गया, उनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो गई है। एक्चुअल में सारा मामला क्या है, आइए थोड़ा सा सिलसिलेवार जानते हैं कि ये हुआ क्या और आगे क्या, किस तरह की संभावना इसमें हो सकती हैं और राजनीतिक दलों के लिए कहाँ किसका फायदा और नुकसान हो रहा है और खिलाड़ियों को जो है वो इससे क्या फायदा नुकसान होने वाला है। तो जनवरी के महीने में रेसलिंग का एक कैंप होने वाला था, एक ट्रेनिंग वर्कशॉप होने वाली थी, लेकिन उनसे उससे पहले ही कुछ महिला खिलाड़ियों ने जो है वो विनेश फोगट से संपर्क किया और उन्हें बताया कि किस तरह से रेसलिंग फेडरेशन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। महिलाओं के लिए, महिलाओं के शारीरिक शोषण को लेकर शिकायतें जो हैं वो उन तक पहुंची। और 18 जनवरी को आपको याद होगा कि 18 जनवरी को बहुत से खिलाड़ी पहलवान जो हैं वो उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया था और उनका सीधा सीधा जो निशाना था वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह थे। उन्होंने उन पर सीधे सीधे आरोप लगाया महिला खिलाड़ियों के शारीरिक शोषण का और मांग की कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए, वो या वो इस्तीफा दें और इस मामले की जो है वो जांच होनी चाहिए। वो धरना हमने देखा कि कुछ दिन वो धरना चला। खेल मंत्रालय, खेल मंत्री से जो है उनकी 2-3 मुलाकात हुई। आखिर में जो है वो खेल मंत्री ने जो है वो एक घोषणा की कि इसकी जो है वो जांच की जाएगी और जांच कमेटी की उन्होंने घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही ये धरना खत्म कर दिया गया। ये जो जांच कमेटी बनाई गई थी ये इंडियन ओलंपिक की तरफ से भी बनी थी और खेल मंत्रालय की तरफ से भी बनी थी। और हमें आज भी जो है वो 3 महीने से ज्यादा होने के बाद भी आज भी हमें कुछ मालूम नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है कि उस जांच समिति का जो है वो निष्कर्ष क्या रहा। आमतौर पर कहा जाता है कि ऐसी जांच समिति की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की जाती है। तो वो रिपोर्ट, एक रिपोर्ट कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। इंडियन ओलंपिक वाली जो मैरी कॉम की अध्यक्षता में जो जांच समिति बनी थी उस पे अभी इंडियन ओलंपिक समीक्षा कर रही है, वो शायद अभी तक रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंपी नहीं की है गई है। तो इन दिनों इस बीच जो डेवलपमेंट हुई उसमें एक जानकारी आई कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है वो चुनाव हो रहा है। और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्योंकि उनके वो स्पोर्ट्स कोड के अनुसार 12 साल वो अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, तो स्पोर्ट्स कोड के अनुसार वो फिर से अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं अभी फिलहाल। तो वो अपने बेटे जो हैं, उनके जो बेटे हैं करण सिंह जो हैं, वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे और जाहिर है कि वो चुनाव लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। तो अप्रैल के अंत में, इस जानकारी के बाद अप्रैल के अंत में जो है खिलाड़ी फिर से धरने पर आ गए। उन्होंने जंतर मंतर पर फिर से धरना दिया और इस बार जो वही मुख्य चेहरे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जो हैं वो चेहरे फिर उभर कर आए। और लेकिन इस बीच जब जंतर मंतर पर धरना हुआ तो
आपने देखा होगा कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक की अध्यक्षा हैं और राज्यसभा सांसद हैं पीटी उषा जो हैं, उन्होंने एक जो है रिमार्क दिया, कमेंट किया कि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अनुशासनहीनता की है, उन्हें धरने पे नहीं जाना चाहिए और इंडियन ओलंपिक के पास उन्हें आना चाहिए, क्योंकि जांच कमेटी बिठाई गई थी तो सीधा उन्हें उनसे मिलना चाहिए था। लेकिन इसका जो असर था वो पब्लिक में बड़ा नेगेटिव गया और पीटी उषा जो हैं वो ट्रोल होने लगी और पीटी उषा के बारे में लोगों ने उन्हें पुरानी जो उनके खुद के साथ जो बीती थी, उनकी अपनी जो एकेडमी थी उस पर कुछ लोग कब्जा करने लगे थे, परेशान करने लगे थे, कभी भी आ धमकते थे। तो वो पीटी उषा उस समय जो है वो शायद रोई भी थी और वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी उन्होंने जो है वो मांग की थी कि इस पर जो है वो कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक वीडियो और जो सामने आया था जिसमें कोई इवेंट एक थी जिसमें पीटी उषा को जो है वो खिलाड़ी थी और वहां पे वो पार्टिसिपेट करने गई थी तो उन्हें होटल नहीं मिला था, तो इस पर भी वो रो रही थी। तो लोगों ने ये सब जो पीटी उषा से रिलेटेड जो है वो इस तरीके की जानकारियां खोद खोद कर और उन्हें ट्रोल करने लगे और पीटी उषा के बारे में बहुत कुछ कहा कि उन्हें इस तरीके का जो है रिमार्क नहीं देना चाहिए था और उन्हें जो है खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए था। और क्योंकि वो खुद भी महिलाएं, पहली महिला अध्यक्षा हैं इंडियन ओलंपिक की और वो खुद जो हैं वो महिलाओं के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ आज नहीं खड़ी हैं, जबकि वो शारीरिक शोषण की शिकायत कर रही हैं, उसका शिकार हो चुकी हैं। बहरहाल इस पर जब खिलाड़ियों ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में एफआईआर की मांग की थी, वहां पे कोई एक्शन नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस ने किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं की, तो खिलाड़ियों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना उचित समझा और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया कि भाई इस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई है। तो इस नोटिस के बाद जो है वो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन उस एफआईआर के बाद भी आज 5-7 दिन गुजर चुके हैं, कोई किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि ये जो एफआईआर हुई है वो पॉक्सो एक्ट के अंडर हुई है। हम आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट जो है उसमें एक तो बेल नहीं होती है, नॉन बेलेबल है, और दूसरा इसमें जो है वो 3 से 5 साल की सजा जो है वो है और उनकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि वो ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्हें इन इंटरव्यूज के दौरान जो है जब वो जवाब देते हुए हमने उनको आक्रामक होते हुए भी देखा है। अब एक बड़ी समस्या जो है वो बीजेपी के लिए भी खड़ी हो गई है। बीजेपी के जो है वो गले की हड्डी बन चुके हैं ब्रिजभूषण सिंह, जो कि ना तो वो निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। समस्या क्या है कि आप देखें बीजेपी का कोई भी जो है वो सीनियर नेता या प्रवक्ता जो है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के फेवर में किसी तरह कोई बयान नहीं दे रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, किसी इंटरव्यू में जो है वो किसी ने, कोई भी आपको सीनियर लीडर नहीं दिखाई देगा जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ इस समय खड़ा हो। उसके कारण क्या है समझिए आप, इसके पीछे क्या बड़े रीजन है। ब्रिजभूषण शरण सिंह हम आपको बता दें कि एक बड़े नेता है, एक कद्दावर नेता है और 6ठी बार वो सांसद में चुन के आए हैं। इसके अलावा जो है उनकी वाइफ जो है वो भी एक बार सांसद रह चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 6 बार जो है वो सांसद चुने जाना अपने आप में एक जो है बड़ी बात है। तो बीच में एक बार भाजपा ने जो है वो इन्हें भाजपा से बाहर भी निकाल दिया था, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में चले गए थे और वहां पर भी वो चुनाव जीत कर आया। आप देखें कि वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी से लड़े, लेकिन फिर भी वो जीत कर आए, उन्हें इस बात का कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ा कि वो भाजपा में है या समाजवादी पार्टी में है। तो ये कहा जाता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह कहीं भी लड़े, उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने जीतना ही जीतना है। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो
लोकसभा की 5 सीट ऐसी हैं जिन पर बृजभूषण शरण सिंह की सीधे सीधे पकड़ है। वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं उन 5 सीटों पर जो उनकी अपनी सीटें कही जाती हैं, और इसके अलावा उनके आसपास की 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर वो काफी प्रभाव डालते हैं। तो 10-12 सीट ऐसी हैं जिन पर बृजभूषण शरण सिंह का काफी जो है वो काफी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो उनकी जो बैकग्राउंड है वो राजपूत बैकग्राउंड होने की वजह से उत्तर प्रदेश में जो राजपूत कम्युनिटी है उस पर भी उनका बहुत असर पड़ता है। और वो उत्तर प्रदेश में करीब राजपूत जो हैं वो 12.5% हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राजपूत को और 6 बार सांसद जो हैं वो रहे हों, उस व्यक्ति को नाराज करना भाजपा के लिए कितना भारी पड़ सकता है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आज भी कोशिश कर रही है कि वो उनको किसी तरीके से भाजपा से हटाकर और वो अपनी पार्टी में शामिल कर ले, समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो इन सब चीजों से जो है वो भाजपा का, बीजेपी का पूरा गणित जो है ना वो बिगड़ जाएगा। और 2024 में क्योंकि चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो बीजेपी इस समय इस तरीके का कोई खतरा जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो एफआईआर है वो दिल्ली पुलिस ने लिखी है, दिल्ली में लिखी गई है, और इस पर जो एक्शन लेना है वो भी दिल्ली पुलिस को लेना है। और दिल्ली पुलिस जो है उसको डिले कर रही है। आप समझे कि वो दिल्ली पुलिस जो है वो सीधे सीधे दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती है। दिल्ली पुलिस सीधे सीधे दिल्ली के माफ कीजिएगा देश के गृह मंत्री के अंडर आती है। और आप समझ सकते हैं कि केंद्र में जो है वो भाजपा सरकार है, और भाजपा सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एक ऐसा शख्स जो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में, वहाँ की वोट में, वहाँ के जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें जो है उनका वो गणित जो है वो बिगाड़ने और बनाने की क्षमता रखता है, ऐसे शख्स को वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और पॉक्सो एक्ट है, तो पॉक्सो एक्ट में अगर कोर्ट जो है वो अगर साबित कर देती है, कोर्ट डिसीजन दे देती है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर डिसीजन आ जाता है तो उन्हें 3 से 5 साल की सजा हो सकती है, और वो जो है संसद का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए काफी खतरनाक मैटर है। अब सवाल ये है कि ये जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो कांग्रेस के कुछ लीडर हैं उनके कहने पर लगाए गए हैं, और वो रेसलिंग फेडरेशन को हथियाना चाहते हैं। वो बृजभूषण शरण सिंह को जो है वो उनकी राजनीति पर भी इफेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग जो हैं वो सवाल खड़े हो रहे हैं खिलाड़ियों पर भी, और बृजभूषण शरण सिंह पर तो जो है वो लगे हैं। आप देख सकते हैं कि जो इंटरव्यूज में बृजभूषण शरण सिंह काफी आक्रामक हो जाते हैं, और उन पर बहुत सारे जो है ना वो केस हैं जो कुछ केसेस में तो वो छूट चुके हैं, और वो साफ कहते हैं कि मैं जो है वो जो केसेस मेरे पे थे मैं उनसे जो है बरी होके आया हूँ। तो एक जो डर है खिलाड़ियों में, उनमें यही डर है कि सरकार जो है वो बृजभूषण शरण सिंह का जो है वो शायद साथ दे रही है, और वो वहां से एकदम साफ क्लीन निकल कर आएंगे, उन पर उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये एक डर का माहौल जो है वो खिलाड़ियों में बना हुआ है, जिसकी वजह से वो वहां पे, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि अगर एफआईआर हो जाती है, ये डिमांड रखी थी, और वो इस्तीफा दे दें, तो आज जो है वो खिलाड़ियों ने अपना जो है वो चेंज किया है स्टैंड के नहीं, उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम जो है वो नहीं हटेंगे। तो इस तरीके की स्टेटमेंट वो भी बदल रहे हैं, और उसके पीछे यही डर है कि बृजभूषण शरण सिंह एक बड़े कद्दावर नेता हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जो सीएम के खिलाफ भी बोल जाते हैं, पीएम के खिलाफ भी बोल जाते हैं, और कई बड़े बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भी बोल जाते हैं, लेकिन उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतने बड़े लोग जो हैं वो अगर खौफ खाते हैं
वो खौफ आप कुछ भी कहें कि वो बदमाशी कहें या वो वोट बैंक है, वोट की राजनीति है, पार्लियामेंट का सीट पर उनका कंट्रोल है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यदि अगर इतने बड़े बड़े जो लोग हैं वो अगर उनसे इस मामले में परहेज करते हैं कि एक्शन ना लें या डरते हैं या उनके उल्टा बोलने पर कुछ कहते नहीं हैं उनसे, तो आप समझिए कि जो खिलाड़ी हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अभी कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, अगर वो खिलाड़ी किसी से कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि आपने अगर देखा हो ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई पिछले 12 साल में, ना कोई मंत्रालय में कंप्लेंट की, ना साई में किसी ने कंप्लेंट की, ना रेसलिंग फेडरेशन को किसी ने कंप्लेंट की। तो उसके पीछे का कारण यही है कि वो एक खौफ में है, एक डर है। यदि अगर वो किसी तरह के कोई शिकायत करते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो शायद उनका स्पोर्ट्स का करियर जो है वो खत्म हो जाएगा, या उनको डर है कि उनके साथ किसी तरह का कोई हादसा हो जाए, या बहुत सारे जो है वो चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। अब ये सही है गलत है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ऐसा किया या नहीं किया, वो एक जांच का विषय है, और जब तक जांच नहीं हो जाती, जब तक उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि इसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह शामिल थे या नहीं थे। और इस पर भी जो है वो शंकाएं हैं कि वो इसमें से क्लीन निकल आएंगे, साफ निकल आएंगे, क्लीन चिट दे दी जाएगी। तो आने वाले समय में देखिए क्या होता क्या है, हम आपको जानकारियां देते रहेंगे कि ये जो एक बहुत बड़ा एक मसला है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, और कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में देखना है कि दिल्ली पुलिस वो खुद ही जो है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करती है, या उसमें भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ेगी और दिल्ली पुलिस को आदेश देना पड़ेगा कि उनके खिलाफ उनको सॉरी अरेस्ट करें, और उनको जो है वो कोर्ट में पेश कर और उनके ऊपर जो है वो केस जो है वो चलाएं। तो और जानकारी के साथ आपके साथ जो है फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, इस मसले के साथ भी, और इसके अलावा बाकी खेल से जुड़े दूसरी जानकारियों के साथ भी आपके साथ हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार में भी वीडियो जो है शेयर करें। मैं हरपाल सिंह प्लोरा आपके साथ फिर इसी तरह जुड़ूंगा। धन्यवाद।